सरल आवर्त गति कर रही, सरल आवर्त गति कर रही कण का विस्थापन वेग व त्वरण समीकरण, सरल आवर्त गति कर रही वस्तु का विस्थापन वेग व त्वरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। सरल आवर्त गति कर रही वस्तु का विस्थापन वेग व त्वरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है बेटा, तीनों समीकरणों को आपको डेरिवेट करना है। चलिए, सरल आवर्त गति इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हो कि सरल आवर्त गति क्या होती है बेटा? जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय पर अपनी गति को बार बार दोहराती है, तब वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं बेटा? सरल आवर्त गति या आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको एक वृत्ताकार मार्ग बनाना है। ये बना लीजिए बेटा आप लोग वृत्ताकार मार्ग, ये हो गया। ठीक है, इसको 4 एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक्स अक्ष, एक्स बात है ना बेटा, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। इसका ओरिजिन पॉइंट आप लोग ले लो बेटा वाई जी ओ। ठीक है, अब यहां से वस्तु को चलना है। देखो बेटा, यहां से अपन वस्तु को चला रहे हैं, जब यहां से वस्तु को चलाएंगे तो यहां पर टाइम कितना रहेगा आपका? t इक्वल 0। अब यहां से वस्तु चलते चलते कहां पहुंचेगी? B पर। ठीक है, ए से चलना प्रारंभ किए, कहां पहुंच गई बेटा? B पर। जैसे B पर पहुंचेगी तो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी? थीटा। ये कोण आपका थीटा बन गया। ठीक है, अब देखिए विस्थापन कितना इंडिकेट की है वस्तु, इसको यहां से लंब डाल दो तो यहां पे आपका आ जाएगा ये C और विस्थापन आपका हो जाएगा बेटा Y। डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये आपका हो गया वृत्ताकार मार्ग। वृत्ताकार मार्ग का नाम है बेटा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, एक वस्तु एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, और जब एक पॉइंट से चलेगी तो यहाँ पे टाइम t इक्वल कितना होगा आपका? 0। और जैसे t समय पर यानी b पॉइंट पर पहुंचेगी तो b पॉइंट पर टाइम आपका आ जाएगा बेटा t इक्वल t। ठीक है, t समय पे हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? b पर, और जैसे b पर पहुंचेगा तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा बेटा? थीटा। और विस्थापन कितना है आपका? y। पहले विस्थापन समीकरणों को इंडिकेट करना है। ठीक है, चलिए थ्योरी में लिखते हैं। इसमें लिखो, माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग, माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, नाम है बेटा, माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश पर सरल आवर्त गति कर रही है। माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश पर सरल आवर्त गति कर रही है। ठीक है बेटा, एक स्टेप क्लियर। चलिए फिर जैसे लिखिए, किसी समय t बराबर 0 पर, t बराबर 0 यानी जहां से टाइम स्टार्ट हुआ है, किसी समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति, किसी समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति A तथा t बराबर t पर, t बराबर t यानी t समय बाद, तथा t बराबर t पर वस्तु की स्थिति, t बराबर t पर वस्तु की स्थिति B हो जाती है। वस्तु की स्थिति B हो जाती है, जिससे ध्यान दीजिएगा, जिससे वह वस्तु मार्ग के केंद्र पर, मार्ग कैसा है ध्यान दीजिएगा बेटा, मार्ग आपका वृत्ताकार है, जिससे वह वस्तु
मार्ग के केंद्र पर कितना कोण, थीटा कोण अंतरित करती है, जिससे वह वस्तु मार्ग के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। ठीक, थ्योरी में कोई डाउट? थ्योरी का फिर से देख लीजिए। थ्योरी में क्या लिखना है आपको कि माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग का नाम, देखो बेटा वृत्ताकार मार्ग का नाम क्या है, एक्स डैश वाई डैश पर क्या कर रही है, सरल आवर्त गति कर रही है। ठीक है, अपन जहां से टाइम स्टार्ट किए हैं तो t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति कहां पर है बेटा, a पर, और t बराबर t समय पर वस्तु कहां पहुंच जाती है, वस्तु की स्थिति b होती है, जिससे वह वस्तु मार्ग के केंद्र पर कितना कोण, मार्ग के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। कोई डाउट? नीचे लिखिए, एक सूत्र बनाते हैं पहले। देखो बेटा, चूंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर, चूंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर, आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, बोलो बोला बेटा, केंद्र पर बनाया गया कोण बटे समय अंतराल, अब पढ़े ना, ओमेगा बराबर डेल थीटा अपन डेल टी। देखो चूंकि ओमेगा कोणीय वेग है, चूंकि ओमेगा बराबर केंद्र पर कितना कोण बनना है बेटा, थीटा, बटे कितना समय लग रहा है यहाँ पे, t बराबर 0 से चलना प्रारंभ की है, t बराबर t पर पहुंची है, तो समय कितना लगा है, t, तो ओमेगा बराबर थीटा अपान t। ठीक है बेटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, थीटा, तो यहाँ पे भी कितना कोण बनेगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है बेटा, एकांतर कोण। ठीक है, और आप लोग ये बीसी लंब डाले हो, जब बीसी लंब डाले हो तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपका, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCB में, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, OCB में, OCB लिखे या कि BCO भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए ये कौन सी भुजा है, लंब, इस कोण के लिए कौन सी भुजा है, लंब, और 90 के सामने की ये कौन सी है बेटा, कर्ण। ठीक है, देखो साइन थीटा बराबर फार्मूला सबको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, y, कर्ण कितना है बेटा, OB, कर्ण कितना है, OB। देखो साइन थीटा बराबर y बटे OB। ठीक है, OB आपका अधिकतम विस्थापन है, कल पढ़ चुके हो। अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम। आयाम को कैसे दर्शाते हैं, A से, इसको दर्शाओ बेटा कैपिटल A। हाँ, कैपिटल एस मान ले, दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब OB का मान भेजो, तो लिखो साइन थीटा बराबर कितना जगह बेटा, y अपान a, बगल में लिख दीजिएगा, जहां a वस्तु का आयाम है, जहां a वस्तु का आयाम है। आयाम पढ़ चुके हो बेटा, आयाम क्या होता है, सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर वस्तु का आयाम कहते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ से y का मान निकाल लो, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर a साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा। समीकरण 1 से थीटा का मान भेजें, लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो बेटा थीटा बराबर कितना दिया है, ओमेगा टी, थीटा की जगह प्लेस कर दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं y बराबर a साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा टी। ये लो, ये आ गया आपका विस्थापन समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण व्युत्पन्न हो गया। लिखो यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु, यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के विस्थापन समीकरण को, यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के विस्थापन समीकरण को प्रदर्शित करता है, विस्थापन समीकरण को प्रदर्शित करता
है। ये लो बेटा, पहले समीकरण में किसी को डाउट, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनेगा कि सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के विस्थापन समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कुछ नहीं करना, पहले आपको डायग्राम बनाना। चित्र बन गया, चित्र की थ्योरी जो चित्र में दिख रहा है वही बोलना है। क्या बोलोगे? माना कोई वस्तु, क्या बोलोगे बेटा? माना कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग कौन कौन है? वृत्ताकार मार्ग x y x डैश y डैश पर सरल आवर्त गति कर रही है। एक स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिएगा, किसी समय t बराबर 0 पर, किसी समय t बराबर 0 वस्तु की स्थिति कहां पर है बेटा? a पर है, और t बराबर t पर वस्तु कहां पहुंच जाती है? वस्तु की स्थिति b होती है, जिससे वह वस्तु मार्ग के केंद्र पर कितना कोण? थीटा कोण अंतरित करती है। थ्योरी खत्म। सबसे पहला काम क्या है आपका? क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? केंद्र पर बनाया गया कोण बटे समय अंतराल, यानी ओमेगा बराबर थीटा अपान टी। तो थीटा का मान निकालोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ओमेगा टी। समीकरण नंबर ए, राइट। अब यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज कौन है आपका? OCB या BCO। समकोण त्रिभुज OCB में sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना बेटा? y, कर्ण कितना है? OB, और OB का मान कितना मान लेना है आपको? a। तो जहां पे a क्या है? वस्तु का आयाम। तो OB की जगह जब a प्लेस करोगे तो sin थीटा बराबर y अपान a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर a sin थीटा। समीकरण से थीटा का मान भरोगे तो y बराबर a sin ओमेगा t। ये आ गया आपका सरल आवर्त गति कर रही वस्तु का विस्थापन समीकरण। क्लियर है? चलिए अब लिखिए वेग समीकरण। वेग समीकरण विस्थापन के आगे से ही निकालेंगे बेटा वेग समीकरण। ठीक है? ये समीकरणों का इस्तेमाल बेटा सवाल सॉल्व करने में होगा। इन फार्मूलों को याद रखिएगा। इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे अपन जब तरंगे पढ़ेंगे। विस्थापन समीकरण का सूत्र क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा t। सबके नाम जान लो पहले। y क्या है? विस्थापन। a क्या है बेटा? sin तो टेक्टोमेट्री रेशियो है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। t क्या है? करेक्ट। चलिए हेडिंग लिखिए वेग समीकरण। इसमें लिखिए हम जानते हैं विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। जान चुके हैं सेकंड यूनिट में। हम जानते हैं विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग कहलाता है। हम जानते हैं विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है बेटा? वेग कहलाता है। अर्थात वेग को कैसे दर्शाते हैं बेटा? v से। देखो, अर्थात v बराबर d अपान dt इंटू y। अर्थात v बराबर d अपान dt इंटू y। यहाँ पे समझिएगा v क्या है बेटा? वेग। d अपान dt क्या है? समय के सापेक्ष अवकलन। किसका करना है आपको? विस्थापन। राइट है? विस्थापन के व्यंजक ऊपर निकाल चुके हैं, यानी y बराबर जो a sin ओमेगा t था बेटा, इसको समीकरण 1 मानो। एक ऐसे लिख लो, नीचे पहले लिखो चूंकि y बराबर a sin ओमेगा t। अभी भी प्रूफ किए हैं, क्योंकि y बराबर a sin ओमेगा t। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है? अतः y का मान यहाँ पे प्लेस करना है आपको। अतः v बराबर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, v बराबर d अपान dt इंटू y का कितना मान है बेटा? a sin ओमेगा t। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, d अपान dt का मींस क्या है? समय के सापेक्ष अवकलन। तो इसके अकॉर्डिंग a आपका क्या होगा? कांस्टेंट। ये क्या होगा आपका? नियतांक। तो a को बाहर करोगे तो v बराबर, अब डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। a को बाहर कर लिए तो ये बाहर हो गया। sin ओमेगा t का समय के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? अवकलन आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो sin ओमेगा t का अवकलन कितना होता है बेटा? cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ओमेगा t एक फलन और है, इसका फिर से करेंगे तो ओमेगा अचर हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। देखिए v बराबर a अचर हो गया, sin ओमेगा t का अवकलन होगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ठीक है? इस ओमेगा को पहले लिख लीजिए बेटा। तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका? a ओमेगा, और ये कितना लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिए? cos ओमेगा t। तो cos ओमेगा t को कितना ले सकते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, cos ओमेगा t को लिख सकते हैं अपन रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t।
ठीक है बेटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है cos स्क्वायर ओमेगा टी, और cos स्क्वायर ओमेगा टी को रूट के बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा केवल cos ओमेगा टी। ठीक क्या बेटा, ये वाली लाइन था, ठीक है। यहाँ पे देखो v बराबर ये a लिख दिया बेटा, ये ओमेगा लिख दिया, तो a ओमेगा को ये लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे cos ओमेगा टी को चेंज करना है, तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल कितना होता है बेटा, cos स्क्वायर ओमेगा टी होता है, सब समीकरण में पढ़े हैं, ठीक है। अब यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो दोनों पक्ष का वर्गमूल लेने पे ये रूट लग गया और ये रूट लग गया बेटा, ठीक है। अब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये cos स्क्वायर ओमेगा टी का जब वर्गमूल लोगे तो बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, केवल cos ओमेगा टी, यानी cos ओमेगा टी को ये लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस sin स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी, तो वही लिख दिए हैं, cos ओमेगा टी को लिखे हैं रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है बेटा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो बेटा कितना लिखा है, y बराबर a sin ओमेगा t, यहां से sin ओमेगा t का मान निकालना है, नितिन sin ओमेगा t बराबर कितना होगा, यहां पे बोलो, sin ओमेगा t बराबर a का पंचांतरण करोगे तो sin ओमेगा t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, y अपान a। समीकरण 1 से sin ओमेगा t बराबर y अपान a। अतः अब यहां पे मान प्लेस करना है आपको, अतः v बराबर a ओमेगा, ये वाला हो गया, रूट के अंदर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस कितना लिखा बेटा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बराबर y अपान a है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर अपान a स्क्वायर, रूट पूरा नीचे तक करिएगा बेटा भी, ठीक है। बस दो लाइन और है, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका a ओमेगा, इसका तीरे गुणा करेंगे तो पूरे के बटे हो जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए भला, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अब बटे में कितना आ जाएगा a, क्योंकि इसको रूट के बाहर निकाल दो, अब रूट के बाद अंश भर में लगाए, ठीक है। अभी पूरे में अंडर रूट था, अब जैसे इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो बाहर वाला a स्क्वायर कितना निकलेगा, a, यहाँ पे कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है बेटा, a से a कैंसिल, जो बचा आंसर, v बराबर कितना बचा, ओमेगा इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ, b इक्वल ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक। ये आ गया कौन सा समीकरण, वेग समीकरण, देखो बेटा यह सूत्र, इस सूत्र का भी इस्तेमाल होगा सवाल सॉल्व करने में, यह सूत्र तरंग वाले बेटा इनसे सवाल बनते ही बनते हैं, देखो यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु, यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के वेग समीकरण को, यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के वेग समीकरण को प्रदर्शित करता है, यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के वेग समीकरण को प्रदर्शित करता है, ठीक बेटा। दो समीकरण आ गए, पहला कौन समीकरण आ गया, विस्थापन, दूसरा, अब तीसरा कौन सा है, त्वरण समीकरण, देखो बेटा त्वरण समीकरण, त्वरण समीकरण, ठीक है बेटा। देखो हम जानते हैं, ये भी आप लोग सेकेंड यूनिट में जान चुके हो, हम जानते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, हम जानते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है बेटा, त्वरण कहलाता है, हम जानते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण कहलाता है, अर्थात त्वरण को कैसे दर्शाते हैं बेटा, a से लिखो, अर्थात स्मॉल a बराबर कितना होगा, d अपान dt इंटू v, क्योंकि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना है, पढ़े हो dv अपान dt इक्वल a, ठीक है बेटा। अब v का ये वाला मान प्लेस करना है, ध्यान दीजिएगा v बराबर कितना है,
ए ओमेगा आकाश ओमेगा टी। लिखो चूंकि v बराबर ऊपर निकाल चुके बेटा, ध्यान दीजिएगा, v बराबर कितना होता है, ए ओमेगा cos ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन के बाद जहां पे आया है, ठीक है, जहां पे हमने cos को फिर sin में कन्वर्ट किया था, वो वाली लाइन दिख रही है। क्योंकि v बराबर कितना होता है, ए ओमेगा cos ओमेगा टी। अतः अब v का मान प्लेस कर दो। अतः a बराबर कितना है बेटा, देखो भला, d अपॉन dt। अब v की जगह कितना रखोगे, a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो d अपॉन dt यानी समय के सापेक्ष अवकलन करना है, तो केवल आपका cos ओमेगा t का अवकलन होगा। a और ओमेगा दोनों कोशेंट रहेंगे, दोनों को बाहर करो, तो a बराबर कैपिटल A ओमेगा। अब इसका अवकलन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो cos ओमेगा t का अवकलन कितना होगा, माइनस sin ओमेगा t। तो पहले आपका आ जाएगा बेटा माइनस sin ओमेगा t, फिर ओमेगा t एक फलन है, इसका फिर से करेंगे तो ओमेगा t का जब करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा t का हो जाएगा 1 इनटू ओमेगा। इसका अवकलन हो गया cos ओमेगा t का। ए ओमेगा का अचर था तो पहले बाहर कर लिए, अब cos ओमेगा t का अवकलन हो गया माइनस sin ओमेगा t इनटू ओमेगा। ठीक है बेटा, माइनस को सबसे पहले लगा दो, तो a बराबर माइनस कैपिटल A ओमेगा का ओमेगा में गुणा करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, और कितना है बेटा ये sin ओमेगा t। ठीक है। अब लिखो चूंकि, समीकरण में ध्यान दीजिएगा, चूंकि कैपिटल A sin ओमेगा t बराबर, चूंकि कैपिटल A sin ओमेगा t बराबर y, किसके बेटा, चूंकि A sin ओमेगा t बराबर कितना है, कैपिटल y। कहां से, विस्थापन समीकरण से, ब्रैकेट में लिख दीजिए यहां पे, विस्थापन समीकरण से। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये देखो कितना लिखा है यहाँ पे, पढ़ो, कैपिटल A sin ओमेगा t बराबर किसके है, अब यहाँ पे देखो कैपिटल A sin ओमेगा t लिखा है बेटा, तो मतलब कैपिटल A sin ओमेगा t की जगह कितना भर सकते हैं यहाँ पर, तो आपका A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला, और इसकी पूरी की जगह y। ये क्या आ गया आपका त्वरण समीकरण, इस फार्मूले का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा, लिखो यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु, यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के त्वरण समीकरण को प्रदर्शित करता है। यह सूत्र सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के त्वरण समीकरण को प्रदर्शित करता है। ये बेटा तीनों समीकरण आते हैं। ठीक है, इन तीनों को मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करूंगा, समझिएगा।